गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत। मैं प्रणील कुलकर्णी, बारामती, महाराष्ट्र से। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 गीता प्रवचन दैनिक श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का पुष्प अध्याय 14 से। साम्य सूत्र 78 वेगस्य शमनम स्वधर्मेन वृत्ति 16 रजोमारण स्वधर्मेन। 16 रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य विविध धंधों कार्यों में टांग अड़ाता रहता है, उसे स्वधर्म नहीं रहता। वास्तविक स्वधर्माचरण का अर्थ है अन्य बहुतेरे कार्यों का त्याग। गीता का कर्मयोग रजोगुण का रामबाण उपाय है। रजोगुण में सब कुछ चंचल है। पर्वत के शिखर पर से गिरने वाला पानी यदि विविध दिशाओं में बहने लगे तो फिर वह कहीं का नहीं रहता, सारा का सारा बिखर कर बेकार हो जाता है। परंतु वही यदि एक दिशा में बहेगा तो आगे चलकर उसकी एक नदी बन जाएगी, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी, देश को उससे लाभ पहुंचेगा। इसी तरह मनुष्य यदि अपनी शक्ति विविध उद्योगों में न लगाकर उसे एकत्रित करके एक ही कार्य में सुव्यवस्थित रूप से लगाए तो उसके हाथ से कुछ कार्य हो सकेगा। इसीलिए स्वधर्म का महत्व है। स्वधर्म का सतत चिंतन करने करके उसी में सारी शक्ति लगानी चाहिए। दूसरी बात की और ध्यान ही न जाने पाए, यही स्वधर्म की कसौटी है। कर्मयोग यानी कोई बड़ा प्रचंड कर्म नहीं, केवल बहुत कर्म न करना भी कर्मयोग नहीं है। गीता का कर्मयोग कुछ और ही चीज है। उसकी विशेषता है कि फल की ओर ध्यान न देते हुए केवल स्वभाव प्राप्त अपरिहार्य स्वधर्म का पालन करना और उसके द्वारा चित्त शुद्धि करते रहना। यो तो सृष्टि में सतत कर्म कलाप होता ही रहता है। कर्मयोग का अर्थ है विशिष्ट मनोवृत्ति से समस्त कर्म करना। खेत में बीज बोना और यो ही मुट्ठी भर अनाज लेकर कहीं फेंक देना, दोनों सर्वथा भिन्न बातें हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। हम देखते हैं कि अनाज बोने से कितना फल मिलता है और यूं ही उसे फेंक देने से कितना नुकसान होता है। गीता जिस कर्म का उपदेश देती है वह बुआई की तरह है। ऐसे स्वधर्म रूप कर्तव्य में असीम शक्ति रहती है। वहां सभी परिश्रम अधूरे पड़ते हैं, अतः उसमें भारी दौड़ धूप के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता। धन्यवाद।